आप फोन पर एफर्मेशन सुनते हैं, स्क्रीन पर लाइन आती है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। आप मिरर में खुद को देखते हैं और अंदर से आवाज आती है, सच में। बैंक ऐप खोलते हैं, बैलेंस देखकर चेस्ट में हल्की टाइटनेस आती है और उसी समय एफर्मेशन चल रही होती है, पैसा आसानी से आता है। बाहर पॉजिटिव वर्ड्स हैं, अंदर पुराना डाउट है। यहीं से बहुत लोगों को लगता है एफर्मेशंस मेरे लिए काम नहीं करती। लेकिन असली प्रॉब्लम एफर्मेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लाइन पॉजिटिव है, पर अंदर उसे सच मानने की जगह अभी बनी नहीं है। एफर्मेशन तब फेल होती है जब शब्द बहुत आगे भाग जाते हैं और आपका अंदरूनी सिस्टम पीछे खड़ा रह जाता है। इस वीडियो का पूरा आंसर सिंपल है। एफर्मेशन को काम करने के लिए 4 चीजें चाहिए: बिलीवेबल लाइन, बॉडी फीलिंग, छोटा एविडेंस और छोटा एक्शन। अगर इनमें से कोई मिसिंग है तो एफर्मेशन प्रैक्टिस नहीं बनती, वो अंदर आर्ग्यूमेंट बन जाती है। मान लीजिए कोई रोज बोलता है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, लेकिन ऑफिस में अपनी बात रखने से डरता है, मीटिंग में आइडिया रोक लेता है, मैसेज भेजने से पहले 10 बार सोचता है, अपॉर्चुनिटी आती है तो वो खुद को कन्विंस कर देता है अभी सही टाइम नहीं है। तो माइंड क्या करेगा? वो पूछेगा, प्रूफ कहां है? अब एफर्मेशन सपोर्ट नहीं दे रही, वो अंदर सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि कुछ लोग एफर्मेशंस शुरू करते हैं, 2 दिन अच्छा लगता है, फिर इरिटेशन आने लगती है, क्योंकि सेंटेंस सुंदर था लेकिन बिलीवेबल नहीं था। इसे जिम की तरह समझिए। अगर कोई पहले ही दिन अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा वेट उठा ले तो बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, बॉडी डर जाती है, बॉडी पीछे हटती है। एफर्मेशंस में भी यही होता है। मैं करोड़पति हूं सुनने में पावरफुल लग सकता है, लेकिन अगर इस समय बिल्स का स्ट्रेस है, ईएमआई हैवी लग रही है, इनकम अनसर्टेन है, तो वही लाइन अंदर डर बढ़ा सकती है। बाहर वर्ड्स कहते हैं, मैं करोड़पति हूं, अंदर रियलिटी कहती है, अभी तो इस महीने का बैलेंस ही टाइट है। इस क्लैश में काम नहीं आता, अंदर बहस शुरू होती है, और जब एफर्मेशन बहस बन जाती है तो मन उससे दूर भागने लगता है। इसलिए फर्स्ट रूल है, एफर्मेशन को इतना बड़ा मत बनाइए कि आपका माइंड तुरंत उसे रिजेक्ट कर दे। उसे इतना बिलीवेबल बनाइए कि माइंड पूरा एग्री न भी करे तो कम से कम सुनने को तैयार हो जाए। मैं करोड़पति हूं की जगह शुरुआत हो सकती है, मैं पैसे के साथ बेहतर डिसीजन सीख रहा हूं। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूं की जगह मैं धीरे धीरे अपनी बात साफ बोलना सीख रहा हूं। मेरी लाइफ परफेक्ट है की जगह मेरी लाइफ में छोटे इंप्रूवमेंट्स शुरू हो सकते हैं। ये वीक वर्जन नहीं है, ये ब्रिज वर्जन है। ब्रिज एफर्मेशन झूठ नहीं बोलती, वो करंट रियलिटी और डिजायर्ड रियलिटी के बीच छोटा पुल बनाती है। अब दूसरी गलती आती है, लोग एफर्मेशन को सिर्फ बोलते हैं, फीलिंग के बिना, बॉडी के बिना, अटेंशन के बिना। माउथ बोल रहा है, मैं शांत हूं, लेकिन शोल्डर्स टाइट है, ब्रेथ फास्ट है, फेस पर स्ट्रेस है, दिमाग अगले प्रॉब्लम पर भाग रहा है। अब शरीर किस पर भरोसा करेगा, शब्दों पर या अपने एक्चुअल सिग्नल पर? बॉडी हमेशा सिग्नल को ज्यादा सच मानती है। यही छोटा सा ट्विस्ट है। एफर्मेशन सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, एफर्मेशन बॉडी को भी बिलीवेबल लगनी चाहिए। इसलिए लाइन बोलने से पहले 2 सेकंड रुकना जरूरी है। ब्रेथ थोड़ा स्लो, शोल्डर्स थोड़ा लूज, जॉ थोड़ा रिलैक्स्ड, फेस थोड़ा सॉफ्ट, फिर लाइन बोलिए। लाइन वही हो सकती है, लेकिन इफेक्ट अलग हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आपका सिस्टम भी थोड़ा साथ दे रहा है। तीसरी गलती सबसे प्रैक्टिकल है, एफर्मेशन लाइफ से जुड़ती ही नहीं। सुबह आप बोलते हैं, मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूं, लेकिन दिन में छोटी डिसीजन आते ही आप हर किसी से कंफर्मेशन मांगते हैं। सुबह बोलते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, रात को खुद से कहते हैं, मैं तो कभी कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकता। सुबह बोलते हैं, मैं डिजर्विंग हूं, कॉम्प्लीमेंट आते ही बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। माइंड बहुत साफ कंक्लूजन निकालता है, तुम जो बोलते हो वो अलग है, तुम जो करते हो वो अलग है। और डेली बिहेवियर एफर्मेशन से बड़ा एविडेंस बन जाता है।
इसलिए एफर्मेशन का काम सिर्फ अच्छा फील कराना नहीं है। एफर्मेशन का काम है आपको नया एविडेंस नोटिस कराना। अगर आपकी लाइन है, मैं अपने ऊपर भरोसा करना सीख रहा हूं, तो दिन में एक छोटा एविडेंस चाहिए। आज मैंने एक डिसीजन खुद लिया। आज मैंने अननेसेसरी ओवरथिंकिंग को थोड़ा रोका। आज मैंने मीटिंग में एक सेंटेंस बोला। आज मैंने काम परफेक्ट न होते हुए भी सबमिट किया। छोटा एविडेंस माइंड को कहता है, देखो, ये पूरी तरह झूठ नहीं है, कुछ बदल रहा है। यही एफर्मेशन को जमीन देता है, वरना वो हवा में तैरती रहती है। तो सिंपल मॉडल याद रखिए। पहले ब्रिज लाइन, फिर बॉडी फीलिंग, फिर छोटा एविडेंस, फिर छोटा एक्शन। ब्रिज लाइन मतलब ऐसी लाइन जो अभी थोड़ी पॉसिबल लगे। बॉडी फीलिंग मतलब लाइन बोलते समय शरीर थोड़ा सॉफ्ट हो। स्मॉल एविडेंस मतलब दिन में उसका एक छोटा संकेत दिखे। स्मॉल एक्शन मतलब आप पुराने ऑटोमेटिक पैटर्न को एक छोटी जगह पर इंटरप्ट करें। यही एफर्मेशन को फेक सेंटेंस से रियल प्रैक्टिस बनाता है। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। वे लाइन रिपीट करते हैं, लेकिन लाइफ में उसका कोई छोटा सिग्नल नहीं बनाते। फिर माइंड वही मानता है जो उसे रोज दिखता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, हर एफर्मेशन हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। अगर आपकी रियल प्रॉब्लम गिल्ट है और आप सिर्फ सक्सेस एफर्मेशंस सुन रहे हैं, तो लाइन सही जगह टच नहीं करेगी। अगर अंदर फियर है और आप सिर्फ अबंडेंस बोल रहे हैं, तो अंदर से जवाब आ सकता है, पर सेफ कैसे रहूं? अगर इशू सेल्फ वर्थ का है और आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी लाइंस बोलते हैं, तो बाहर एक्शन बढ़ सकता है, लेकिन अंदर सॉफ्टनेस नहीं आएगी। रॉन्ग अफर्मेशन थोड़ी देर अच्छा फील करा सकती है, लेकिन पैटर्न नहीं बदलती। प्रॉब्लम गिल्ट की है, तो लाइन परमिशन पर होनी चाहिए। प्रॉब्लम डाउट की है, तो लाइन ट्रस्ट बिल्डिंग पर होनी चाहिए। प्रॉब्लम फियर की है, तो लाइन स्टेडीनेस पर होनी चाहिए। प्रॉब्लम ओवरवेल्म की है, तो लाइन बस वन क्लियर स्टेप पर होनी चाहिए। यहीं पर कई लोग खुद को गलत समझ लेते हैं। वे अपने वूंड को देखे बिना रैंडम पॉजिटिव लाइंस रिपीट करते रहते हैं और फिर कहते हैं, शायद मैं ही नेगेटिव हूं। नहीं, आप नेगेटिव नहीं हैं। लाइन आपकी रियल जगह तक पहुंची ही नहीं। तो अगर एफर्मेशंस आपको फेक लगी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एफर्मेशंस बेकार है। इसका मतलब हो सकता है लाइन बहुत बड़ी थी, या लाइन आपके रियल पेन से जुड़ी नहीं थी, या आपने उसे सिर्फ रिपीट किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, या उसके साथ कोई डेली एविडेंस नहीं बनाया। यह फेलियर नहीं है, यह फीडबैक है। और फीडबैक का मतलब है अब लाइन को सही लेवल पर लाना है। आज से इसे प्रैक्टिकल बनाइए। अपनी कोई एक ओल्ड एफर्मेशन लिखिए, फिर 4 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह लाइन मुझे फेक लगती है? अगर हां, तो इसे छोटा करिए। दूसरा, क्या यह मेरे एक्चुअल इशू को टच करती है? अगर नहीं, तो इसे स्पेसिफिक बनाइए। तीसरा, क्या यह लाइन बोलते समय बॉडी में थोड़ा स्पेस आता है या और प्रेशर आता है? अगर प्रेशर आता है, तो टोन सॉफ्टर करिए। चौथा, आज मैं इसका एक छोटा एविडेंस क्या बना सकता हूं? बस एक एविडेंस, क्योंकि माइंड बड़े प्रोमिसेस से नहीं बदलता। माइंड छोटे रिपीट होने वाले सिग्नल से बदलता है। एग्जाम्पल देखिए। ओल्ड लाइन, मैं बहुत पावरफुल हूं। ब्रिज लाइन, मैं अपनी छोटी चॉइसेस में पावर वापस ले रहा हूं। ओल्ड लाइन, मैं हमेशा काम रहता हूं। ब्रिज लाइन, मैं स्ट्रेस के बीच भी एक ब्रेथ लेना सीख रहा हूं। ओल्ड लाइन, पैसा आसानी से आता है। ब्रिज लाइन, मैं पैसे के साथ शांत और समझदार रिलेशनशिप बना रहा हूं। ओल्ड लाइन, मैं खुद से प्यार करता हूं। ब्रिज लाइन, मैं खुद से थोड़ी कम कठोरता से बात करना सीख रहा हूं। देखा आपने, लाइन कमजोर नहीं हुई, लाइन यूजेबल हो गई। और यूजेबल लाइन ही रिपीट होकर रियल बनती है। आज का मेन आइडिया यही है, अफर्मेशंस तब फेल नहीं होती जब आप उन्हें रिपीट करते हैं।
वे तब फेल होती हैं जब आप उन्हें अपने करंट इनर लेवल से बहुत ऊपर शुरू कर देते हैं। जब वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं लेकिन बॉडी उन्हें सच नहीं मानती। जब लाइन सुंदर होती है लेकिन डेली लाइफ में उसका कोई एविडेंस नहीं बनता। और जब एफर्मेशन को प्रैक्टिस की जगह मैजिक सेंटेंस समझ लिया जाता है। सही एफर्मेशन आपको झूठ बोलने को मजबूर नहीं करती, वो आपको धीरे धीरे नए सच के लिए अवेलेबल बनाती है। वो नहीं कहती सब परफेक्ट है, ऐसा प्रिटेंड करो। वो कहती है एक छोटा शिफ्ट पॉसिबल है, उसे नोटिस करो। और यही छोटा शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी चेंज बस इतना होता है, आप खुद से एक लाइन कम कठोर बोलते हैं, एक डिसीजन खुद लेते हैं, एक ब्रेथ लेकर रिएक्ट करते हैं, एक ओल्ड पैटर्न को पूरा रिपीट नहीं होने देते। यही छोटे सिग्नल्स धीरे धीरे माइंड को नया नॉर्मल सिखाते हैं। अब बात समझ में आ सकती है, लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में जब वही स्ट्रेस आता है, पुराना रिएक्शन फिर वापस आ जाता है। इसीलिए नेक्स्ट एफर्मेशन सेशन यूजफुल है। वहां हम बड़ी बड़ी फेक लाइंस रिपीट नहीं करेंगे, हम बिलीवेबल लैंग्वेज से शुरू करेंगे, बॉडी को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, फिर काम रेपिटेशन से माइंड को नया सिग्नल देंगे, ताकि एफर्मेशन सिर्फ सुनाई ना दे, अंदर थोड़ी पॉसिबल भी लगे। अगर ये बात आपके अंदर कहीं रेजोनेट कर रही है, तो नेक्स्ट सेशन स्किप मत कीजिए। उसे एक प्रैक्टिस की तरह सुनिए, जैसे माइंड को धीरे धीरे नया रास्ता दिखा रहे हों। क्योंकि एफर्मेशंस काम कर सकती हैं, लेकिन तब जब वे रियलिटी से भागने का तरीका नहीं, रियलिटी को धीरे धीरे रीशेप करने की प्रैक्टिस बन जाए। वर्ड्स से शुरुआत होती है, फीलिंग उन्हें गहराई देती है, एविडेंस उन्हें भरोसा देता है, एक्शन उन्हें जमीन देता है, और रेपिटेशन उन्हें नई आदत बनाती है।